नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल श्याम क्लास स्टडी में। आज की इस वीडियो में यूपी SSC पैट एग्जाम 2023 में पूछे जाने वाले जीके जीएस के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट नंबर चौथा लेकर के आया हूँ। आज के हमारे प्रैक्टिस सेट में आपको 40 में से कम 30 प्रश्न तो लाने ही पड़ेंगे। अगर आप 30 प्रश्न भी सही नहीं कर पा रहे हैं तो आप टाइम पास कर रहे हैं, अपना कीमती समय आप बर्बाद कर रहे हैं। तो पढ़ाई आप करते रहिएगा, क्योंकि आपको पैट में जीके जीएस अच्छा स्कोर करने में आपकी सहायता करेगा। तो लगातार हमारे चैनल पर आप जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट लगाते रहिएगा, जो आने वाले समय में आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट साबित होने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे और भी लोगों जिन्होंने भी यूपी SSC पीईटी का फॉर्म डाला और वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लगातार जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट करते रहेंगे, जिससे उनका अच्छा स्कोर आ जाएगा। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए शुरू करते हैं अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इससे पहले मैं 3 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूँ, वो आपने नहीं देखे तो सारे प्रैक्टिस सेट आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से जा कर के आप एक एक करके प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 4। पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला कौन है। तो कौन है सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला, ये आपको बताना है। तो अरावली, कौन? अरावली है, ये सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपके सामने कि सितार का आविष्कार किसने किया। तो किसने किया था सितार का आविष्कार, ये आपको बताना है। तो सितार का आविष्कार किया था आमिर खुसरो ने। किसने? आमिर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न तीसरा आपके सामने, रक्त में किसकी सांद्रता के कारण जमाई आती है। तो किसकी सांद्रता के कारण जमाई आती है, ये आपको बताना है। तो रक्त में CO2 की सांद्रता के कारण जमाई आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी निर्धारित है। तो कितनी निर्धारित है मैराथन दौड़ की दूरी। तो मैराथन दौड़ की दूरी निर्धारित है 26 मील 385 गज। कितनी? 26 मील 385 गज। क्वेश्चन नंबर चौथा का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 5 में आपके सामने 73वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है। तो किससे है 73वां संविधान संशोधन का संबंध। तो इसका संबंध है पंचायती राज अधिनियम से। कैसे? पंचायती राज अधिनियम से है 73वां संविधान संशोधन का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 आपके सामने कि सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो किसने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। तो इसका निर्माण करवाया था अशोक ने। किसने? अशोक ने करवाया था सांची के स्तूप का निर्माण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 में आपके सामने कि भारतीय संसद का निर्माण किसके मिलने से होता है। तो किन किन के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण होता है, ये आपको बताना है। तो ये होता है लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से भारतीय संसद का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके सामने कि छोटा लक्ष्य अपराध है किसका कथन है। तो ये किसका कथन है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। तो ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किसका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का ये कथन है कि छोटा लक्ष्य अपराध है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चैत्य मठ का संबंध किस धर्म से है। तो किस धर्म से है चैत्य मठ का संबंध, ये आपको बताना है। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। किससे है? बौद्ध धर्म से है चैत्य मठ का संबंध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने 10वां कि जीने की कला के प्रतिपादक कौन हैं। तो कौन है जीने की कला के प्रतिपादक। तो जीने की कला के प्रतिपादक हैं श्री श्री रविशंकर। कौन? श्री श्री रविशंकर, ये जीने की कला के प्रतिपादक हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो कितने वर्षों का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। कितना? 5 वर्ष होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है आपके सामने कि भारत का प्रथम नेशनल पार्क कौन है? तो कौन सा है भारत का प्रथम नेशनल पार्क? तो ये है जिम कॉर्बेट। कौन? जिम कॉर्बेट भारत का नेशनल पार्क है प्रथम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो कौन से गोलार्ध में स्थित है भारत, ये आपको बताना है। तो भारत स्थित है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। किसमें? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने की अधिकांश मौसमी घटनाएं कहाँ पर घटित होती हैं? तो कहाँ पर घटित होती हैं अधिकांश मौसमी घटनाएं? तो ये घटित होती हैं क्षोभ मंडल में। कहाँ? क्षोभ मंडल में घटित होती हैं अधिकांश मौसमी घटनाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो कौन से अनुच्छेद में है संवैधानिक उपचारों का वर्णन? तो ये है अनुच्छेद 32 में। किसमें? अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का वर्णन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने की सबसे लंबी हड्डी कौन होती है? तो कौन सी होती है सबसे लंबी हड्डी, ये आपको बताना है। तो सबसे लंबी हड्डी होती है जांग की। किसकी? जांग की होती है सबसे लंबी हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? तो ये मनाया जाता है 28 फरवरी का। 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपके सामने कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान? तो ये स्थित है देहरादून में। कहाँ? देहरादून में स्थित है भारतीय पेट्रोलियम संस्थान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है आपके सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को कब जीता था? तो कब जीता था मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को? तो ये जीता था 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को जीता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण? तो ये करवाया था शाहजहां ने। किसने? शाहजहां ने करवाया था आगरा में मोती मस्जिद का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में किया गया है? तो किस उपनिषद में किया गया है सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम? तो ये किया गया है मुंडकोपनिषद में। किसमें? मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है आपकी स्क्रीन पर कि सिंधु घाटी सभ्यता की किस स्थल की खुदाई सर्वप्रथम की गई? तो कौन से स्थल की सर्वप्रथम खुदाई की गई थी, ये आपको बताना। तो ये की गई थी हड़प्पा। किसकी? हड़प्पा की खुदाई सर्वप्रथम की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस स्थान पर किया गया? तो कौन से स्थान पर की गई थी भारत में सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना? तो ये की गई थी दार्जिलिंग में। कहाँ? दार्जिलिंग में की गई थी सर्वप्रथम जल विद्युत परियोजना की स्थापना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है आपके सामने कि किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है किसी संगठन के इंट्रोडक्टरी वेब पेज को? कहा जाता है पोर्टल। क्या? पोर्टल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कि भारत में सर्वप्रथम सूती मिल कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कहाँ पर स्थापित किया गया था भारत में सर्वप्रथम सूती मिल? तो ये किया गया था मुंबई में। कहाँ? मुंबई में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 से आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच किस आयोग के द्वारा किया गया? तो कौन से आयोग के द्वारा किया गया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर है हंटर कमीशन के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 27 से आपके सामने की थीन बांध किस नदी पर बनाया गया? तो कौन सी नदी पर बनाया गया है थीन बांध? तो थीन बांध बनाया गया है रावी नदी पर। किस पर? रावी नदी पर बनाया गया है थीन बांध। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 से आपके सामने कि दक्कन की चाबी किस किला को माना जाता है? तो कौन से किला को माना जाता है दक्कन की चाबी? तो दक्कन की चाबी माना जाता है असीरगढ़ के किला। किसे? असीरगढ़ के किला को दक्कन की चाबी माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से आपके सामने कि मानव शरीर में डिहाइड्रेशन किसकी कमी के कारण होती है? तो किसकी कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है? तो ये होता है जल की कमी के कारण। किसकी? जल की कमी के कारण मानव शरीर में डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरीर का कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो कौन सा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है? तो ये हृदय। कौन? हृदय एक ऐसा अंग है जो कभी भी विश्राम नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो किसे बनाया गया? तो किसे बनाया गया था रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन का प्रथम भारतीय फेलो? तो ये बनाया गया था AC वाडिया। किसे? AC वाडिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो कौन से स्थान पर स्थापित किया गया था भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज? तो ये स्थापित किया गया था रुड़की में। कहाँ? रुड़की में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 से आपके सामने कि रक्त स्कंदन में सहायक विटामिन कौन है? तो कौन सा विटामिन सहायक है रक्त स्कंदन में? तो ये सहायक है विटामिन के। कौन? विटामिन के सहायक है रक्त स्कंदन में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 से आपके सामने कि स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया? तो किसके विरोध में चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन? तो ये चलाया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। किसके? बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन को चलाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 से आपके सामने कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है कोशिका भित्ति? तो कोशिका भित्ति है ये पाई जाती है पादप कोशिका में। किस में? पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष? तो इसके अध्यक्ष थे पंडित नेहरू। कौन? पंडित नेहरू थे इसके अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यसभा के लिए नामित प्रथम महिला फिल्म स्टार कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला फिल्म स्टार जो राज्यसभा के लिए नामित हुई हैं? तो ये थी नरगिस दत्त। कौन? नरगिस दत्त थी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 आपके सामने कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है? तो कैसी है हमारी आकाशगंगा की आकृति? तो हमारी आकाशगंगा की आकृति है स्पाइरल। कैसी है? स्पाइरल है हमारी आकाशगंगा की आकृति। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 से आपके सामने बंगाल का शोक किस नदी को माना जाता है? तो कौन सी नदी को माना जाता है बंगाल का शोक? तो बंगाल का शोक माना जाता है दामोदर नदी को। किसे? दामोदर नदी को बंगाल का शोक माना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। तो आपको बताना है कि आपने हमारे 39 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो तथा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद मेरे साथियों।